नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं बनारस की गलियों में। यहाँ हम विद्या मठ पर मौजूद हैं इस समय और आज शंकराचार्य जी का आश्रम हम आपको दिखाएंगे, जो तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि शंकराचार्य जी महाराज शीश महल में रहते हैं। आज उनका हम शीश महल कवर करके दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से गेट की एंट्री है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ लोग अभी मौजूद हैं, महाराज जी लोग मौजूद हैं अभी यहाँ पर। और हम ये दिखाना चाहेंगे आपको, ये यहाँ के गेट हैं, देख सकते हैं शंकराचार्य जी के शीश महल का ये गेट है। देख लीजिए गेट का जो स्ट्रक्चर है, आप समझ सकते हैं कि किस आधार पे हमारे शंकराचार्य जी का शीश महल जो है वो बना हुआ है। इसको आप देख सकते हैं। हम आगे चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन जी थोड़ा और आगे आएं और सीढ़ियों को दिखाएं कि ये सीढ़ियां कहीं ना कहीं शीश महल का बयान करती हैं कि शीश महल कितना लग्जूरियस होगा। वो इसको दिखाती हैं कि सीढ़ियां ये बताती हैं कि शंकराचार्य जी कितने आलीशान महल में रहते हैं जी, जो तथाकथित रूप से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। और जैसा कहा जा रहा है, ये सीढ़ियां बताती हैं कि कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी महाराज कितने अमीर इंसान हैं और किस जगह पे रहते हैं। इतना स्ट्रक्चर इतना अच्छा है इसका। सीढ़ियां ये देख सकते हैं आप कि ये वही शीश महल है जहां पर रोज कई हजारों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ एंट्री कराते हैं, यहाँ पर एंट्री होता है यहाँ पर वर्तमान में। और ये सीढ़ियां देख सकते हैं, हमारे महाराज जी का कहते हैं ये सीढ़ियां हैं। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसी को तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि ये महाराज जी का कहीं ना कहीं महाराज जी का यही शीश महल है। आप हमारे कैमरामैन जी दिखाना चाहेंगे कि हम चाहेंगे कि आप ये भी देख लीजिए, ये वायर्स हैं, ये स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर ये इधर देख सकते हैं आप लोग सामने। यही तथाकथित रूप से जो हम लोग कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये शीश महल है। और यहाँ पर ये शीश महल के एंट्री का दरवाजा है। यहीं पर हमारे बटुक भाई लोग हैं जो भी मौजूद हैं। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। यहाँ से दादाजी एंट्री लेते हैं और हम दिखाना चाहेंगे कि आज हम आपको दिखाएंगे कि शंकराचार्य जी का शीश महल कैसा है, जो तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि शीश महल बहुत ही लग्जूरियस बना है। यहाँ पर काफी पैसा इन्वेस्ट किया गया है, या यहाँ पर आयशो आराम से बहुत सभी साधु संत रहते हैं, या बटुक भाई लोग रहते हैं। हम और लोगों से आपको मिलाएंगे भी, दिखाएंगे भी। और ये श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। और आगे आइए, चलिए आगे हम आपको और दिखाते हैं। ये एंट्री का दरवाजा है, देख सकते हैं शीश महल का ये दरवाजा है। तथाकथित रूप से हमारे शंकराचार्य जी जो वर्तमान में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उनका ये शीश महल है। ये कहीं ना कहीं ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां करती हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है और कैसी है और कैसी होनी चाहिए। सरकार किन बातों पर ध्यान दे रही है और किन बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। ये देखिए, असलियत ये दिखाती है कि हमारे शीश महल की स्थिति कैसी है। तो जो कहा जाता है कि हमारे साधु संत सन्यासी जब अपना गृह त्याग देते हैं तो सभी चीजों को त्याग करने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी आकर के तथाकथित रूप से जब लोग आरोप लगाते हैं किसी के ऊपर, तो कहते हैं कि यहाँ पर आकर के वो लग्जूरियस लाइफ बिता रहे हैं, ऐशो आराम और ऐश की जिंदगी है, यहाँ पर काट रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये शीश महल का वास्तविक तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि कहीं ना कहीं शीश महल की स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है। तो आगे आइए, आगे हम आपको दिखाते हैं कि आगे किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये दिखाना चाहेंगे। ये वर्तमान शीश महल की स्थिति है। ये देख सकते हैं आप किस आधार का शीश महल है हमारे गुरुदेव का, शंकराचार्य जी महाराज जी का। ये देख लीजिए कैसे वायर्स लगे हुए हैं, किस आधार पे है सभी चीजें, आप इसको आगे देख सकते हैं। उसके बाद ये लकड़ी के जो डेस्क बने हुए हैं, ये बताते हैं कहीं ना कहीं हमारा इतना स्ट्रक्चर कैसा है इसका, या इस शीश महल की स्थिति कैसी है। वर्तमान स्थिति शीश महल की दिखाती है। हम प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर मौजूद हैं। करंट लोकेशन, लाइव लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे महाराज जी का शीश महल कैसा है। जो महाराज जी का शीश महल है वो आपकी स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है। आइए आगे आना चाहेंगे, हम आपको आगे दिखाना चाहेंगे। इधर भी देख सकते हैं आपकी किस आधार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कौन सा शीश महल है, जो तथाकथित रूप से कहे जा रहे हैं कि शंकराचार्य जी बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। एक बार शंकराचार्य बन जाइए, या फिर यहाँ पर जो भी साधु संत जी महाराज जी लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आलीशान जिंदगी जीते हैं। तो हम आपको आज इनकी आलीशान जिंदगी की रियल हकीकत दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि इनकी स्थिति वर्तमान में क्या है। काफी श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हुए हैं, काफी भीड़ भी है। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन जी और आगे आए और आगे भी दिखाएंगे हम आपको कि देखिए ये वर्तमान शीश महल है। देखिए ये वर्तमान शीश महल की स्थिति है, जो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां करती हैं कि हमारे शंकराचार्य जी महाराज
कितने अमीर इंसान हैं। अमीरी की तो क्या ही बताएं, बट ये है कि ये दरवाजे, ये खिड़कियां, ये ट्रांसपेरेंट दरवाजे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे अंदर नहीं देखा जा सकता है, जैसा कि आरोप लगाया गया था। इसके ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से पूरा अंदर तक दिखाई देता है। हमारे कैमरामैन जी से चाहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी को दिखाएं। महाराज जी वहां पर बैठे हुए हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं उनको, और हमारे शायद कैमरे में भी ये आ रहा होगा वर्तमान में। और हम ये भी चाहेंगे कि हमारे कहते कैमरामैन जी ये दिखाएं, बटुक भाई लोग हैं हमारे, और आगे की स्थिति दिखाएं कि वर्तमान में इस जगह की स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं कि ये वर्तमान शीश महल है, ये ऑफिस है, ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर, जहाँ की माना जाता है कि देख लीजिए ये स्ट्रक्चर देखिए, ये वर्तमान शीश महल है, जो शीश महल कहा जा रहा है कि बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, उसकी ये वानगी है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां करती हैं कि वर्तमान में हमारे शंकराचार्य जी महाराज जी का जो शीश महल है वो कैसा है। देखिए इधर का स्ट्रक्चर हम चाहेंगे कि आप ऊपर का भी स्ट्रक्चर दिखा दें जो वर्तमान में मौजूद है। ये वर्तमान तस्वीरें ये कहीं ना कहीं बयां करती हैं कि ये स्थिति क्या है। ये देखिए ये सोफे पड़े हुए हैं, वर्तमान के सोफे हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये फटा हुआ है और ये पुराने सोफे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बहुत नए सोफे हैं या फिर बहुत कुछ बताते हैं, बट ये है कि बहुत पुराने सोफे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए स्थिति यहाँ की देख लीजिए। ये शंकराचार्य जी महाराज जी की हमारी कहते हैं कि इमेजेस लगी हुई हैं, जो पूर्व के हमारे शंकराचार्य जी महाराज लोग रहे हैं, बटुक भाई लोग हैं हमारे, और हमारे गुरु जी भी हैं, महाराज जी भी हैं। और यहाँ का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप। ये वर्तमान स्थिति है, लाइव स्थिति है। हम कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ ऐसा दिखाने का नहीं प्रयास कर रहे हैं जो वर्तमान में वो है। हम चाहेंगे कि ये भी देखिए आप, यहाँ पर सीमेंटें उखड़ी हुई हैं, ये जो यहाँ प्लास्टर हुआ था वो भी उखड़ा हुआ है। ये देख लीजिए, ये वर्तमान में ये स्थिति देख लीजिए। ये शंकराचार्य जी महाराज जी का आश्रम है, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, और विद्या मठ में हम इस समय बनारस में मौजूद हैं। ये उसी की स्थिति है जो कहा जा रहा था कि बहुत कहीं ना कहीं शीश महल है, जहाँ जिस शीश महल में हमारे महाराज जी लोग रहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कुछ टाइल्स भी लगी हुई है, कुछ सीमेंटेड, कुछ प्लास्टर भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं वर्तमान की स्थिति है। ये करंट लाइव लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, और इधर भी देख लीजिए। हम चाहेंगे कि इधर भी दिखा दीजिए आप लोग, और ये भी देख लीजिए कि किस आधार की स्थिति है हमारे वर्तमान शंकराचार्य जी की, जो भी ज्योतिष पीठ के हेड हैं। हम ये दिखाना चाहेंगे कि वर्तमान में देखिए आप क्या स्थिति बनी हुई है। यही स्थिति है जो हमें कहीं ना कहीं दिखाती है कि ये किस आधार पर शंकराचार्य जी की स्थिति है, और वर्तमान में वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो और आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस आधार की स्थिति बनी हुई है। देख लीजिए इधर की, ये गंगा जी हैं, किनारे गंगा जी हैं मौजूद हैं, और उसके बाद फिर ये देख लीजिए वर्तमान में ये स्थिति है। इधर भी देख लीजिए, यही वो आलीशान जिसे शीश महल कहा जा रहा था, इसी शीश महल में हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज रहते हैं। ये वर्तमान का कहते हैं शीश महल है। देख लीजिए यहाँ पर आने पे ऐसा नहीं लगता कि ये शीश महल है या शीश महल जैसी स्थिति है। ये शीश महल जैसी स्थिति है। आप इधर भी दिखा सकते हैं, आगे जाकर के दिखा सकते हैं। दिखा दीजिए इधर, देखिए इधर देखिए, ये देखिए स्थिति, ये इधर दिखा दीजिए कि ये हमारे गुरुजी महाराज लोगों का अपना कुछ सामान है। ये वर्तमान शीश महल है। ये वर्तमान स्थितियां दिखाती हैं कि ये शीश महल कितना लग्जूरियस है। और कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं। जिसको रथ कहा गया जी, पालकी है। जी, यही वो रथ है जिस पर सवार होकर के उस दिन महाराज जी 18 तारीख को था ना, 18 जनवरी, हाँ 18 जनवरी को महाराज जी हमारे जो आदरणीय शंकराचार्य जी हैं, इसी पर सवार होकर के कहीं ना कहीं गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, जो तथाकथित पालकी कही जा रही थी। इसमें पहिए लगे हुए हैं, और ये भी दिखाता है कि किस आधार का कितना लग्जूरियस है। ये भी दिखाता है। सुरक्षा के लिहाज से ये था, बस हमारे महाराज जी इसी बैठते हैं, सवार होते हैं, उसके बाद स्नान करने के लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं बटुक भाई लोग हैं, जो हमारे गुरु जी महाराज जी लोग हैं, वो लोग पकड़े रहते हैं इसको, शंकराचार्य जी को आगे ले जाते हैं इसी के थ्रू। ये वही वाहन है जिसको आप चरपहिया वाहन कह लीजिए, या चाहे जो वाहन कह लीजिए, चाहे 4 व्हीलर कह लीजिए, रथ कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए। ये वर्तमान स्थिति है। वर्तमान स्थिति यह दिखाती है कहीं ना कहीं कि वर्तमान की स्थिति यहाँ पर शंकराचार्य जी लोगों की, महाराज जी लोगों की क्या है। देख लीजिए ये वर्तमान का शीश महल है। यहाँ पर सीमेंट उखड़े हुए हैं, कुर्सियां ऐसे लगी हुई हैं, इसको देख सकते हैं आप।
और आगे देख सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। ये शीश महल कहें या इसको राजमहल कहें या चाहे जो भी महल कहें हम कह सकते हैं, ये हमारी अपनी पर्सनल व्यू हो सकता है। ये यही है महाराज जी लोगों का शीश महल जो यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। देख लीजिए, ये है शीश महल जी। छोटे छोटे जो हमारे साधु लोग होते हैं उनके शीश महल कहीं ना कहीं इससे भी अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे ये शंकराचार्य जी, जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी का ये शीश महल है। आप देख सकते हैं इस शीश महल को, इस शीश महल की कुर्सी को भी देख सकते हैं आप। देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे, और इस शीश महल के गेट को भी देख लीजिए, ये किस आधार का गेट है और क्या है। शीश महल है ये। वर्तमान में शीश महल की स्थिति देखकर ऐसे लगती नहीं है कि ये किसी भी प्रकार का शीश महल है या किसी गुरु का शीश महल है। इसको भी देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ की सीमेंटें कैसे उखड़ी हुई हैं और किस आधार पे यहाँ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको भी देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन जी दिखाएंगे भी आपको। और ये देखिए, वर्तमान का शीश महल ये है, देख लीजिए, ये शंकराचार्य जी का शीश महल है जो जगत गुरु रह चुके हैं। और देख लीजिए, ये शंकराचार्य, ये वर्तमान शंकराचार्य जी का शीश महल है। ये देखिए, टूटा हुआ भी हुआ है, ये देखिए, ये टूटा हुआ है। ये वर्तमान के शंकराचार्य जी का हमारे शीश महल है। ये देखिए, इसको भी देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये सीमेंट भी देख सकते हैं आप कि किस आधार पे इसको बनाया गया है, इसको देख सकते हैं। और देख लीजिए, बटुक जी महाराज जी लोग इसी पर शयन करते हैं, रहते हैं। ये शीश महल है, ये लकड़ी का बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है इसकी, आप देख सकते हैं इसकी स्थिति इन सभी की। ये देखिए, ये हमारा शीश महल है। और कहीं ना कहीं देखिए कैसे रहते हैं बटुक जी महाराज लोग। ये देखिए, ये शीश महल है। देखिए, ये शीश महल का जो दरवाजा है वो भी देखिए कितना टूटा हुआ है। हमारे वर्तमान में हमारे जो शंकराचार्य जी महाराज हैं वो यहीं पर रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यही शीश महल है। ये शीश महल की रियलिटी दिखाता है कि कैसे हमारे शंकराचार्य जी हैं। हमारे आज के जो वर्तमान के कथावाचक हैं वो इससे अच्छे रूम में रहते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। लेकिन देख लीजिए, ये हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी का शीश महल है। इस शीश महल की ये जो टूटी हुई दीवार है या टूटी हुई जो ये दरवाजा है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे शंकराचार्य जी कितने अमीर इंसान हैं। इतने अमीर इंसान हैं कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उनकी स्थिति देखकर आपको लगता है कि महाराज जी हमारे कितने अमीर हैं। देख लीजिए, ये देखिए, इसकी जो प्लाई है ये भी टूटी हुई है। ये जो इसमें सरमाइका लगा हुआ है ये भी टूटा हुआ है। तो तथाकथित रूप से जो बहुत लोग कह रहे थे कि ये शीश महल है। शीश महल की कुर्सियों को भी देख लीजिए। ये देखिए, आप कुर्सियों की स्थिति देख सकते हैं। ये देखिए, देख लीजिए, जो शीश महल है यही गुरु जी लोगों का शीश महल है। शीश महल की स्थिति देखिए आप इसको समझ सकते हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि शीश महल में गुरु जी लोग कैसे शयन करते हैं या कैसे रहते हैं। देख लीजिए, आराम से गुरु जी लोग यहाँ पर जमीन पर ही रहते हैं। ना कोई लाग, ना कोई लपेट, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। आराम से जैसे एक संत अपनी असली लाइफ व्यतीत करता है उसी प्रकार से यहाँ पर सब लोग रहते हैं। किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सबके साथ मानवीय व्यवहार किया जाता है। हम इसको शीश महल की संज्ञा दे रहे थे, किस आधार पे दे रहे थे अब वो ही जाने, लेकिन ये हमारे शंकराचार्य जी महाराज जी का ये शीश महल है। देख सकते हैं आप, शीश महल की अलमारी है ये। इसमें हो सके तो बहुत सारे गहने या बहुत सारी चीजें रखी गई हो, हम उसको दिखाना चाहेंगे। जी 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 जी। तो ये सब देख सकते हैं आप, ये दीवारें देख सकते हैं इनकी। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि शंकराचार्य जी महाराज जी की कुछ इमेज भी लगी हुई हैं। और ये शीश महल के दरवाजे हैं, शीश महल की चाबियां हैं ये। और देख लीजिए, यहीं पर रहते हैं हमारे शंकराचार्य जी महाराज जो वर्तमान के शंकराचार्य हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य जी महाराज बहुत बड़े शीश महल में रहते हैं। उनके पास बहुत धन दौलत है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमको यहाँ आ करके उसके बाद जब देखने का नज़ारा हमको यहाँ का देखने को मिला तो वो कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, ये नज़ारा कहीं ना कहीं कुछ और, या ये दृश्य कहीं ना कहीं कुछ दूसरी चीज़ें ही बयां करता है। और ये बताता है कि हमारे जो वर्तमान गुरुजी महाराज जी लोग हैं वो कैसे रहते हैं, कितनी सिंप्लिसिटी के साथ अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं। इनकी देख लीजिए, यही स्थिति है हमारे शंकराचार्य जी महाराज के महल की, शीश महल की। यही स्थिति थी जो हम आपको दिखाना चाहते थे, जो तथाकथित रूप से कुछ लोग कह रहे थे कि ये स्थिति थी। ये शीश महल की ये आप देख सकते हैं अगेन
शीश महल का स्थिति देख सकते हैं, ये दरवाजे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ शंकराचार्य जी, जो वर्तमान में शंकराचार्य जी हैं, उनके पूज्य गुरु जी हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें दिखाई जा रही हैं। और ये देखिए, और यहाँ पर पूज्य गुरु जी महाराज के साथ गुरु जी महाराज, और ये देखिए यहाँ पर भी गुरु जी महाराज यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। हमारे कैमरामैन जी दिखाएंगे आपको। और ये देखिए स्नान करते हुए गंगा जी में, और गुरु जी महाराज पूरा है। और यहाँ पर गौ माता, राष्ट्र माता के इमेजेस भी लगे हुए हैं, जैसा कि महाराज जी लोगों का मोटो भी है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए। और गुरु जी महाराज की इमेजेस लगी हुई है। और देखिए यहाँ पर इतने हमारे महान संत, इतने बड़े बड़े संत, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जिनके द्वार पर आ चुके हों, या जिनका साथ रहा हो, उनकी जो यहाँ पर बराबर दर्शन करने के लिए या अन्य कारणों से आते रहे हों, उनकी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस आधार की स्थिति है। देखिए ये है शीश महल। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारा वर्तमान में शीश महल कैसा है और हमारा इस जगह का नजारा कैसा है। तो आप लोग बिना देखे किसी भी चीज को अनुमान करने का प्रयास ना करें, क्योंकि शीश महल कहना और शीश महल दिखना और शीश महल बनवाना अलग अलग चीजें हो सकती हैं। आप इन सभी चीजों को भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यही वर्तमान का शीश महल है जो हम आपको दिखाना चाहते थे। यहीं पर हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज रहते हैं, और हमारे शंकराचार्य जी महाराज यहीं पर अपना ध्यान, पूजा अर्चन या सभी चीजें करते हैं। तो महाराज जी, जैसा कि तथाकथित रूप से आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग शीश महल में रहते हैं, बहुत ही आलीशान जिंदगी जी रहे हैं और आपके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके शीश महल को हमने कवर किया है और दिखाया भी है, जनता के सामने रखा है। तो आज आप अपने शीश महल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने सब कुछ देखा ही है जी। आपने दिखा भी दिया जनता को किस प्रकार का शीश महल है जी। केवल शीशे लगने से अगर शीश महल होता है जी। तो ठीक है भैया, शीश महल ही है। और जहाँ तक आपने कही आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, तो यहाँ वास्तविकता है, ये हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है जी। क्योंकि जब हम अपने गुरु की शरण में रहते हैं तो हमारे लिए कोई किसी प्रकार की समस्या रहती ही नहीं है। जो है पर्याप्त है, उसी भाव से यहाँ निर्वाह होता है, उसी भाव से हम लोग रहते हैं। किसी प्रकार की हमें कोई कमी भी नहीं है। और जिस तरह की आप कह रहे हैं आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, तो वो तो आप देख रहे हैं। हमारे पूरे मठ परिसर को आपने भ्रमण किया है, देखा है कितना गोपनीय है, कितना खुलापन है। आप यहाँ बैठ करके 3 कमरों को देख सकते हैं, अंदर तक के कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो ये इस प्रकार की चीजें, अब जिसको भ्रम फैलाना है फैलाए। आपने वास्तविकता देख ली, ये स्थिति है। कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कह सकता है आलीशान है, तो आलीशान तो आपको यहाँ दिख रहा है क्या आलीशान है। आलीशान की परिभाषा क्या होती है? अगर यही आलीशान है तो फिर बाकी चीजों पे तो क्या ही कहा जाए। अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से साधु संत यहाँ रहते हैं, किस प्रकार से बटुक रहते हैं। एक मुश्किल लिए 500 गज का प्लॉट होगा, 400-500 गज होगा, जिसमें 200 बटुक रहते हैं, 30-40 से ऊपर साधु सन्यासी रहते हैं। आगंतुक भी जो है वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। जैसे बाहर से आते हैं वो भी सब इसी में साथ रहते हैं। तो एक इतनी सी छोटी सी जगह में इतने लोगों का एक साथ रहना अगर लग्जरी है तो है, कोई कुछ भी कहे। रही बात परेशानियों की, तो परेशानी तो हम जहाँ तीर्थ स्थल पर आते हैं और गुरु भाव से जब यहाँ रहते हैं, उनके प्रति समर्पण के भाव से, तो परेशानी तो वास्तविकता में हमारे जीवन में नहीं है। हम वास्तविकता में हम आनंद में हैं। इसी आनंद को देख करके अगर किसी के मन में जलन उठती है और कुछ आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो उसको हम क्या कहें, दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी तो आपने सारा सब कुछ देख ही लिया है, सारा सब कुछ आपने दिखा ही दिया है। जो है वो सामने है, जो है वो खुला है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हजारों लोग यहाँ दिन भर में आते जाते हैं, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए भी आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए भी आते हैं, अनुष्ठान के लिए भी जो भी चीजें होती है यहाँ आते हैं, गुरुदेव से अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए भी आते हैं। जो है वो सामने है, छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। और जैसा शीश महल का दावा किया गया है, वो शीश महल भी आपके सामने है। अब आप ही बताएं कितना लग्जरियस है, कितना क्या है, तो क्या ही कहें इस तरह से। अब हम तो उनकी सोच पे हमें तरस आता है, जिन्होंने इस तरह की जो वार्तालाप किया है या जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उनकी निकृष्टता की हद है, ये कह सकते हैं हम। यही लग्जरी है तो ठीक है, ईश्वर सबको ऐसी लग्जरी प्रदान करे। हम तो नहीं चाहेंगे कोई इस तरह से रहे।
लेकिन ठीक है, हमें कोई अभाव नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारे लिए तो आनंदमय है, क्योंकि गुरु की शरण में रहना ही अपने आप में सबसे बड़ा आनंद है। और हम उनकी शरण में हैं, हम उनके शिष्य हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। शेष तो आप सब स्वयं देख ही रहे हैं। तो महाराज जी यहाँ पर कितने बटुक भाई लोग रहते हैं, और थोड़ा और बताइए हमें डिटेल से। लगभग 200 से अधिक बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं। सबके यहाँ आराम से अपना वेद अध्ययन करते हैं। वेद वेदांग के लिए उनके अलग अलग शिक्षक लोग भी हैं जो उन्हें पढ़ाते हैं। स्वयं शंकराचार्य जी भी बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है मठ का काम है, अध्ययन और अध्यापन, पढ़ना और पढ़ाना। वो कार्य यहाँ हो रहा है। धर्म रक्षण के लिए वेद वेदांग के विद्वानों का तैयार होना अति आवश्यक है, और वो शंकराचार्य जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। पर जिस प्रकार के जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि आरोप शंकराचार्य जी पर नहीं है। वो हमारी जो मठ मंदिर की संस्कृति है, जो हमारे अध्ययन अध्यापन की संस्कृति है, जो हमारे गुरुकुलों की संस्कृति है, उसको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, उसमें अनास्था उत्पन्न करने के लिए, उसमें अविश्वास पैदा करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ताकि जो बालक आर्थिक रूप से भी कमजोर है या समृद्ध परिवार से भी हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ भेजने से हिचकें, डरें। उन्हें लगे अरे मठों में तो ये गंदे काम होते हैं, घृणित काम होते हैं, और हम बच्चों को भेज के क्या करेंगे, हमारे बच्चों की सुरक्षा क्या रहेगी। तो जो सनातन संस्कृति के द्रोही हैं, जो सनातन संस्कृति के विद्रोही हैं, जो इस सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं, वही लोग इस प्रकार के कुत्सित आरोप लगा रहे हैं। ये बेबुनियाद आरोप है, जिनका कोई आधार नहीं है। इनका उद्देश्य केवल और केवल सनातन को बदनाम करना है, मठ मंदिर की संस्कृति को नष्ट करना है, और इस तरह से षड्यंत्र रच करके जो बटुक ब्राह्मण है उनको वेद अध्ययन से दूर करना है। ये इस प्रकार का षड्यंत्र है, ऐसा हमारा निजी व्यक्तिगत मानना है। तो धन्यवाद महाराज जी अपने शीश महल की वर्तमान स्थिति बताने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको और भी आगे चीज़ें दिखाते रहेंगे। तो धन्यवाद, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।